राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। जब मनुष्य इस संसार की अनंत यात्राओं में थक जाता है, जब जन्म और मृत्यु के बीच मिलने वाले असीम कष्ट उसे निराश कर देते हैं, तब उसका मन कह उठता है अब बस। और तभी वह भगवान श्री हरि की शरण में आता है। यही क्षण उसकी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। इस यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, परंतु उनमें सबसे पावन, सबसे शुभ और सबसे शक्तिशाली पड़ाव है एकादशी। एकादशी केवल व्रत नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई तक शुद्ध करने वाला साधन है। और ऐसे ही एक दिव्य एकादशी का आगमन बस कुछ ही दिनों में होने वाला है, जिसे कहते हैं पार्श्व एकादशी या परिवर्तनी एकादशी, और कुछ जगहों पर जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। यह वही तिथि है जब चतुर्मास में योग निद्रा में शयन कर रहे भगवान श्री विष्णु अपनी करवट बदलते हैं। यही कारण है कि इसका नाम पड़ा परिवर्तनी एकादशी। कल्पना कीजिए वह क्षण कितना दिव्य होगा जब स्वयं भगवान की करवट बदलने का समय आता है। यह तिथि केवल पंचांग की एक तारीख नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए ईश्वरीय संदेश है कि जैसे भगवान अपनी स्थिति बदलते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि यह शुभ अवसर कब आ रहा है इस वर्ष में। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की यह पावन एकादशी इस बार पड़ रही है 3 सितंबर को, दिन बुधवार। तिथि का आरंभ होगा 2 सितंबर की रात्रि के 2:23 से होगा और समापन 3 सितंबर की रात्रि के 2:51 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार इसका पालन 3 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन यानी कि 3 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा, सुबह के 4:30 से लेकर सुबह के 5:15 तक। इसी दिन सूर्योदय का जो समय रहेगा वो सुबह के 6:01 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:36 पर। भगवान की पूजा करने का जो सर्वोत्तम समय रहेगा वो सुबह के 4:52 से सुबह के 6:01 तक और संध्या काल में शाम को 6:36 से 7:45 तक रहेगा। विजय मुहूर्त इस दिन रहेगा दोपहर के 2:24 से लेकर दोपहर के 3:15 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर। एक विशेष संयोग भी बन रहा है, रवि योग। सुबह सूर्योदय से लेकर रात्रि के 9:38 तक यह शुभ योग रहेगा। रवि योग को शास्त्रों में अत्यंत ही मंगलकारी बताया गया है और यदि इस दिन कोई शुभ कार्य हो तो उसका फल अनेक गुना बढ़कर मिलता है। साथ ही इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, इसीलिए पृथ्वी पर कोई भी अमंगलकारी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं पारण की। हरिवासर समाप्त होगा 4 सितंबर को सुबह के 10:19 पर। तभी आप अन्न ग्रहण करके व्रत का समापन कर सकते हैं। तो व्रत पारण का जो शुभ समय रहेगा 4 सितंबर को दोपहर के 1:40 से लेकर शाम को 4:09 तक। और इस बार की एक और विशेषता है कि इस द्वादशी को वामन जयंती भी है, यानी वामन देव का अवतरण दिवस। इसीलिए इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर भक्तों के मन में आता है कि यदि वामन द्वादशी भी उपवास का दिन है तो फिर दोनों का पालन कैसे किया जाए। तो शास्त्रों के अनुसार वामन द्वादशी का व्रत एकादशी के दिन ही संपन्न कर लेना चाहिए। इसका तरीका है कि एकादशी के दिन कम से कम दोपहर 12 बजे तक निर्जल उपवास करें, यानी बिना अन्न और जल के। यदि यह संभव ना हो तो केवल जल के साथ भी उपवास कर सकते हैं। दोपहर के बाद आवश्यकता पड़ने पर जल, दूध या फल ले सकते हैं। इस प्रकार से एक ही दिन दोनों व्रत का पालन हो जाता है। अब एक और प्रश्न भक्तों का होता है कि यदि कोई माता रजस्वला अवस्था में हो तो क्या एकादशी कर सकती हैं। देखिए, ऐसी अवस्था में प्रत्यक्ष पूजा और स्पर्श सेवा तो वर्जित रहती है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि एकादशी पर केवल अन्न त्याग ही नहीं, बल्कि भगवान के नामों का स्मरण, गीता का पाठ और कथा श्रवण भी व्रत का अंग है।
पद्म पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि एकादशी के दिन यदि कोई केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इसीलिए इस पावन तिथि पर अधिक से अधिक समय भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण करें, श्रीमद् भगवत या भगवत गीता का पाठ करें, परंतु पाठ के लिए आप ग्रंथ का स्पर्श ना करें। वो पाठ आप मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह सब शास्त्रों में प्रमाणित साधना और हर भक्त के लिए सर्वमान्य भी है। तो यह परिवर्तनी एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि जीवन का परिवर्तन है। यह हमें संकेत देती है कि जैसे भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं वैसे ही हम भी अपने जीवन की दिशा बदलें, अपने भीतर छुपी अशुद्धियों को त्यागें और प्रभु के नाम का सहारा लें। इसीलिए यदि पूरे चतुर्मास का पालन करना आपके लिए संभव ना हो तो कम से कम इस परिवर्तनी एकादशी का पालन अवश्य करें। यह वह एकादशी है जो साधक को उसके आध्यात्मिक जीवन में अप्रत्याशित प्रगति देती है। तो यदि यह जानकारी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि जब आप किसी और को भगवान के मार्ग पर प्रेरित करते हैं तो उससे भी बड़ा पुण्य कोई और नहीं हो सकता। और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल धर्म शक्ति पर। इसी पर आपको परिवर्तनी एकादशी से संबंधित सभी कथाएं आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।